खबर इस वक्त की जैसलमेर से मिल रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति की रेस में जैसलमेर का शख्स है। जैसलमेर के जलालुद्दीन ने नामांकन दाखिल किया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जलालुद्दीन की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। 38 साल के जलालुद्दीन ने नामांकन दाखिल किया है, जो कि पत्रकारिता के विद्यार्थी भी हैं। 2009 में वार्ड पंच का चुनाव जलालुद्दीन हार चुके हैं। इससे पहले भी वे कई चुनाव में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो 38 साल के जलालुद्दीन एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार भी, उससे पहले वे लोकसभा में भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। जैसलमेर के जलालुद्दीन ने अपना नामांकन भरा है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, और थार का ये शख्स अब चर्चाओं में है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी राजधानी जयपुर से, जहां पर हाथी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हाथी दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीधे हम आपको कुंडा गांव लिए चलते हैं, जहां पर हाथी गांव है कुंडा में, और वहां के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से सजे धजे हाथी, सारे श्रृंगार में हाथी को देखिए, और ये भव्य तरीके से सजावट के साथ ये हाथी हर किसी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अपने अपने महावतों के साथ ये हाथी इस वक्त सजे धजे और विश्व हाथी दिवस मना रहे हैं। इन हाथियों के लिए खास इंतजाम किए गए, रेड कारपेट बिछाया गया है, इनके नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जहां पर इनके नाश्ते में आज केलों से लगा करके और अन्य फ्रूट्स भी होंगे। लेकिन आप इनके सजावट को देखिए, किस तरीके से कानों में झुमकों से लगा करके, गले में जो है माला और पैरों में घुंघरू बांधे ये हाथी अब सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सहयोगी अरबाज अहमद मौजूद हैं वहां पर, उनका रुख करेंगे। अरबाज, तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, ये भव्य आयोजन की क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये ख़ास एक तरह से आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इस आयोजन के तहत आज आप देखेंगे कि जयपुर की गुलाबी नगरी में जो हाथी दिवस पर हाथी रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, फैशन वॉक, इनको इस रैंप वॉक के जरिए एक सम्मान देने की कोशिश की जा रही है कि जो पारंपरिक हमारी ज्वेलरी है, सजे धजा करके इनका एक तरह से कृतज्ञता जताई जाए। जो रेड कारपेट पर इनको चला करके एक विशेष दावत जो है इनको यहाँ पर दी जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस हिसाब से लंबी कतार आप देखेंगे कि सजे धजे हाथी फैशन वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। यही सजे धजे हाथी कुछ ही देर में बेहतरीन दावत का लुत्फ उठाएंगे, जिसमें खास ट्रीट का आज इंतजाम किया गया है। यहाँ पर गन्ने से लेकर के केले हैं, अमरूद हैं, सेब हैं, खीरे हैं, पपीते हैं, गुड़ हैं, और भी कई जायकेदार लजीज चीज़ें जो हैं इनके लिए रखी गई हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि हाथियों को रैंप वॉक कराते हुए एक रॉयल जो है वॉक देते हुए यहाँ लाया जा रहा है, और रॉयल वॉक देने के बाद में इन्हें सीधे ट्रीट के लिए अब आगे ले जाया जा रहा है, जहाँ अलग अलग इनके लिए खास जायकेदार जो है फ्रूट हैं वो बाकायदा सजाए गए हैं, और सभी तरह के जायकों का आनंद जो है यहाँ पर हाथी कुछ ही देर में लेंगे। तो आप देखेंगे कि सभी को एक तरह से ग्रीट करते हुए हाथी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उनको उठाते हुए। तो ये नज़ारा इंडिया में सिर्फ जयपुर में ही शायद देखने को मिलेगा, जिस तरह से इतने बेहतरीन तरीके से खूबसूरत अंदाज में इन हाथियों को सजाया गया है। इन सजे धजे हाथियों को एक तरह से यहाँ रखने के बाद में सीधे जो है ट्रीट के लिए रैंप वॉक कराते हुए खास जो इनके लिए तैयार किए गए ट्रीट एक तरह से काउंटर्स हैं वहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चलने के बाद में सीधे आगे आकर के ये हाथी जो है पहुँच रहे हैं सीधे ट्रीट के लिए, और जहाँ पर जो है ये हाथी रैंप वॉक करते हुए आएंगे और ये जो जायका है उसका आनंद लेंगे। किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रीट के लिए जो चीज़ें लगाई गई हैं ताकि हाथी दिवस पर ये जायका हाथियों को ध्यान रहे। मंत्री अविनाश गहलोत यहाँ पर पहुँच चुके हैं कुछ देर पहले। उन्होंने तमाम हाथियों को एक तरह से बहुत सम्मान देते हुए कहा कि हमारे धार्मिक उसमें अगर देखा जाए संस्कृति के हिसाब से इनका बड़ा महत्व है, धार्मिक महत्व है, पर्यटन में काफ़ी महत्व है। ये हाथी जिस तरह से यहाँ मौजूद हैं तो गुलाबी नगरी की अपनी एक अलग पहचान बनती है इनकी मौजूदगी से। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी हाथी कतार से अब ये गन्नों की और इनकी जायकेदार
फ्रूट्स की जो है ट्रीट लेंगे और यहाँ पर इस ट्रीट के बाद में जो है ये समापन पूरा होगा। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत रैंप वॉक से हुई थी। मंत्री जो आए यहाँ पर उन्होंने देखा, सभी हाथियों की सेहत का जो है उन्होंने मुआयना किया। तो हाथी मालिकों ने बताया कि ये रैंप वॉक करवा करके चलवा करके इनका जो संदेश है वो यही है कि ये दिखा सकेंगे कि कितने सेहतमंद और फिटनेस के लिहाज से फिट ये हाथी हैं। क्योंकि अक्सर कर जो पशु प्रेमी हैं वो इनकी सेहत को लेकर के कई तरह के सवाल उठाते हैं। तो एक मैसेज भी यहाँ से जाए कि जो राज्य सरकार की ओर से मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं वो कितने कामयाब हैं, क्या वाकई हाथियों की सेहत में सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि रैंप वॉक करने के बाद में हाथी सीधे जो है इस ट्रीट एरिया में आ गए हैं, जहाँ पर विशेष काउंटर इनके लिए सजे धजे हैं और यहाँ पर एक साथ अब इनके लिए ट्रीट का आयोजन किया जा रहा है। तो एक खास मेले का सा आयोजन और काफ़ी अलग तरह का माहौल जो है यहाँ पर हाथी गांव में आज देखने को मिल रहा है। चारों तरफ दूर दूर से पर्यटक आए हुए हैं। लोग बाग काफ़ी खुशी से यहाँ एक तरह से इस माहौल को देख करके एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई विदेशी पर्यटक यहाँ मौजूद हैं, देसी पर्यटक भी आए हैं, मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये अपने आप में सभी तरह की जो चीज़ें हैं देखने को मिल रही है। और ये ख़ास नज़ारा मतलब आम तौर पर आप कहीं भी देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो शो स्टॉपर है और सबसे पहले इस ख़ास कार्यक्रम को शुरू करने वाले हाथी हैं बाबू, उसको जो है आप देखेंगे कि ट्रीट के साथ में यहाँ केक काटा जाएगा और केक काट करके हाथी दिवस का एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा मैसेज यहाँ से दिया जाना है विश्व हाथी दिवस पर। और मेरे पीछे जो हाथी है वो तिरंगा लिए यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी करेंगे और कुछ ही देर में यहाँ पर बाकी हाथियों को एक तरह से मतलब ये केक तो हाथियों को नहीं खिलाया जाएगा, लेकिन हाथी दिवस का जो एक संदेश है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया जाएगा। खुद मंत्री अविनाश गहलोत यहाँ पहुँचे हैं और कार्यक्रम का पूरा जायजा भी ले रहे हैं और एक तरह से संवाद भी कर रहे हैं हाथी मालिकों से सभी से कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या इनकी सेहतों के लिए किया जाता है, आगे क्या प्रस्ताव जो है इनके लिए किए जा सकते हैं। हाथी मालिकों ने एक प्रस्ताव यहाँ पर इनकी जो एलिफेंट राइड फीस है उसको बेहतर करने के लिए देने के लिए कहा है, ताकि ये राइड अगर इनकी बेहतर हो जाती है फीस तो यहाँ पर इनके लिए खान पान का अच्छा इंतजाम हो सकता है। क्योंकि एक हाथी की एक दिन की खुराक का जो खर्च है वो 3000 रुपये से ज़्यादा आता है और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो 135 से जो हाथियों की तादाद है वो घट